आप देख रहे हैं फर्ज की जंग न्यूज इंडिया। अजमेर सीआरपीएफ में कार्यरत जवान जिसकी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए भटक रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। 25 जुलाई 2022 से लेकर आज तक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को भी दिया ज्ञापन और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन को भी न्याय के लिए दे रहा है, गुहार लगा रहा है, परंतु किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी उक्त सीआरपीएफ के जवान ने डाक द्वारा न्याय के लिए चिट्ठियां पहुंचाई, लेकिन कोई जवाब लौटकर नहीं आया। इसी प्रकार केंद्र सरकार को भी सीआरपीएफ के जवान ब्रजेश कुमार शर्मा ने दिया एक पत्र, जिसमें कि गृह मंत्रालय से आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है और वह मानसिक संतुलन भी खोने की कगार पर पहुंच चुका है कि क्या वह सर्विस कर पाएगा या अपने बच्चों की परवरिश कर पाएगा। अपनी पुत्री की मृत्यु के गम में आज दिनांक तक नहीं मिल रहा है उसको न्याय। क्या ब्रजेश कुमार को मिलेगा न्याय? आइए देखते हैं ब्रजेश कुमार के हालात। माँ तेरी तस्वीर देखता हूँ तो आवाज नहीं निकलती, माँ तेरी तस्वीर देखता हूँ तो आवाज नहीं निकलती, शीशे में स्वयं को देखता हूँ तो मुझे मेरा न्याय नजर नहीं आता। आज हमारे साथ एक बालिका के साथ में किस प्रकार से उसके पिता के साथ घटना घटी, जिस मामले में कि अजमेर सीआरपीएफ के जवान को भी न्याय नहीं मिला जो कि केंद्र रिजर्व पुलिस के हैं। सर बताइए आपके साथ में। मेरा नाम ब्रजेश कुमार शर्मा है। मेरी बेटी जोधपुर में नाना नानी के पास में वहीं स्कूल में पढ़ रही थी। वो स्कूल से आते टाइम बैग लेके आ रही थी तो उसके सांस की कोई प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने मेरे से पूछा तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उसने ताकत की शीशी दे दी। वो 4-5 दिन बाद में फिर उसकी वही दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने बोला बच्चों के कार्डियोलॉजी डॉक्टर को दिखा लो। तो वहाँ के दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं, उन्होंने मेरी बच्ची को देख के ECG और इको की। उन्होंने मेरी बच्ची के बारे में बताया कि इसके सांस में दिक्कत है लेकिन इसमें जांचें काफ़ी करवानी पड़ेगी आपको। तो बोला इसमें खर्चा भी आएगा। तो मैं सर एक नॉर्मल फैमिली से होने की वजह से मैं सीआरपीएफ का सहारा लेते हुए मैंने मेरी बेटी को अजमेर CH हॉस्पिटल में लेके आया, जहाँ मैं मेरे डॉक्टर साहब को दिखाया। उन्होंने मेरे को जांच वगैरह के लिए मैं उनको बताया भाई ऐसे ऐसे जोधपुर वाले ने बताया, तो उन्होंने बोला आप जयपुर नारायणा हॉस्पिटल में दिखा लो। तो उन्होंने मेरे को रेफर करके दे दिए। मैं यहाँ से मेरी बेटी को बाय ट्रेन जयपुर लेके गया। ट्रेन में मेरी बेटी हंसती खेलती जा रही थी। वहाँ मैं नारायणा हॉस्पिटल में उससे पहले मैं मेरे पिताजी को दिखाया था, देवेंद्र श्रीमाल जी को स्टंट डाले थे, उनसे मैंने कमरे पे राय ली। उन्होंने मेरे को बोला आप OPD में चले जाओ, वहाँ एक बार डॉक्टर साहब को दिखा लो। तो वहाँ मैं OPD में गया तो वहाँ बच्चों के डॉक्टर के बारे में मेरे को प्रशांत महावर साहब के बारे में बताया। तो मैंने उनके OPD से पर्ची कटा के मैं उनके OPD में गया तो उन्होंने बोला कि एक बार ECG इको करनी पड़ेगी। मेरी जोधपुर की जितनी भी जांच थी वो साइड रख दी, कुछ नहीं देखा उन्होंने। ECG इको की, नए सिरे से इलाज चालू कर दिया। हाँ, नए सिरे से दोबारा से उन्होंने सारी जांच की। उसके बाद में ECG इको करने के बाद में मेरे को कुछ नहीं बताया, मेरे को सिर्फ ये बोला नॉर्मल है, अभी देखते हैं। तो उन्होंने CT स्कैन और एंजियोग्राफी के लिए और बताया। तो उन्होंने बोला या तो आज आप एडमिट कर दो तो आज ही आपकी CT स्कैन हो जाएगी, और बोला कल तो डॉक्टर साहब आएंगे नहीं, तो बोला कल छुट्टी रहेगी तो आप मंडे को फिर एंजियोग्राफी हो जाएगी। आपको डॉक्टर साहब ने किसी बीमारी का नाम नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, मेरे को किसी प्रकार की नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ जांच के लिए बताया, बोलो जांच होगी इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया। फिर उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए CT स्कैन कर ली। CT स्कैन के लिए भी मैंने पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। CT स्कैन का भी बोला नॉर्मल है, एंजियोग्राफी की जांच और होगी। तो बोला मंडे को सुबह डॉक्टर साहब आएंगे तब एंजियोग्राफी होगी। तो मंडे को संडे को ही रात को 2:30 बजे वार्ड आई से सिस्टर आके दूध वगैरह दी, बोला बेटी को कुछ खिला दो, सुबह कुछ मत खिलाना, एंजियोग्राफी होगी। मेरी बेटी रात को उठाए, वो बोली पापा भूख नहीं है, अभी रात को खाना खा के सोई थी और बच्चों के साथ में वहाँ वार्ड में खेल रही थी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। बच्चों के जो गार्जियन थे उन्होंने भी हमारे से पूछा कि आपकी इतनी अच्छी बच्ची है, खेल रही है, बोला इसको किस लिए लेके आए हो? तो हमने उनको बताया भाई ऐसे ऐसे सांस भरता था, इसको स्कूल से बैग लेके आती थी। तो मैं बोला जांच के लिए लेके आए। मंडे को सुबह 6:30 बजे ड्रेस ले आए, 9:30 बजे बताया गया कि आपकी बेटी को एंजियोग्राफी में ले आओ। मेरी बेटी चल के गई है एंजियोग्राफी के लिए, बिल्कुल अपने पाँव से हंसती खेलती गई है। वहाँ जैसे ही पूछे तो बोले आप 1 घंटा वेट करो, डॉक्टर साहब इमरजेंसी केस में चले गए। मेरी बेटी वहाँ मम्मी पापा से सबसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। किसी प्रकार की 1% की प्रॉब्लम नहीं थी। आप 10 किलोमीटर हाथ पकड़ के चल दो, बिल्कुल सांस की भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई वजन लेके चलती थी तब उसके प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद में 10:30 बजे अंदर लिया तो मेरे को बोले आप 15-20 मिनट बाहर वेट करो, फिर एंजियोग्राफी हो जाती है, उसके बाद में आपको दवाई देके छुट्टी कर देंगे। आज एंजियोग्राफी के बाद आपको डॉक्टर साहब ने क्या कहा?
कुछ नहीं बोला, बोला एंजियोग्राफी चल रही है, एंजियोग्राफी चल रही है। मैं बाहर बैठा हूँ, बार बार गुहार लगाता रहा कि मेरी बेटी की एंजियोग्राफी। 15 मिनट का नाम दिए थे आप, 1 घंटा हो गया। फिर मेरे को 2:30 से 3 बजे या 3:30 के आसपास कंपाउंडर साहब आते हैं, बोला आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। जैसे ही मैं अंदर गया तो दूसरे डॉक्टर साहब पीट कर रखे थे, उन्होंने सिर्फ इतना बोला इतनी बड़ी लापरवाही कैसी कर दी नालायक। तो मैं वहां नीचे बैठ के फर्श पे रोने लग गया। मेरे को तो वो डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोला, वहां से धक्का देके बाहर निकल गए। नहीं, डॉक्टर साहब ने क्या बोला? जो उनका जो सेकंड डॉक्टर था, भाई ऐसी गलती क्या कर रही थी, क्या गलती कर दी उस डॉक्टर ने? अब उन्होंने एनेस्थिया ज्यादा ऑपरेट किया है। उन्होंने क्या किया, मेरे से सिर्फ एंजियोग्राफी के लिए उन्होंने बताया गया था। अब मेरी बेटी के साथ में अंदर 4.5-5 घंटा क्या उन्होंने किया, मैं दर दर भटक रहा हूँ। हर जगह मैंने पूछ लिया, डॉक्टरों से मैंने गुहार लगा ली कि मेरी बेटी के साथ में किया तो क्या किया वो बता दो। उन्होंने वहां से सीधा वेंटिलेटर पे ले लिया। वेंटिलेटर पे लेते ही मैं मेरे सीआरपीएफ के आईजी साहब श्री विक्रम सिंह सहगल साहब को मैंने फोन किया। मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात मैंने सुनी है, तो मैं सर मेरी बेटी को कैसे भी करके बचा लो, मेरी बेटी को चाहे दिल्ली लेके जाना पड़े। तो उन्होंने मेरे को बोला आप घबराओ मत, डॉक्टर साहब को सीआरओ साहब को भेज रहा हूँ। तो वहां से डॉक्टर साहब सीआरओ साहब आए, वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे मेरी बेटी को देखा है। उन्होंने देख के बोले आप भगवान के आगे हाथ जोड़ो, कैसे बच जाए आपकी बेटी। तो मैं बोला सर हुआ क्या? बोला आप तो भगवान के आगे हाथ जोड़ो। मैं नीचे मंदिर में गया, आरती किया, चन्ना अमृत लाके मैं मेरी बेटी के होठों पे लगाया, नहीं लिया। वहां मैं रोने लग गया। तो मेरे को दूसरे डॉक्टर साहब ने बोले कि आप घबराओ मत, वेंटिलेटर पे 1-2 दिन भी लग सकते हैं, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं बाहर आ गया। मेरा छोटा बेटा था, वाइफ थी, मेरी भाभी थी, उनको सामने गेस्ट हाउस में रूम ले रखा था, वहां मैंने उनको छोड़ के आया कि बाबू को कुछ खिला पिला दो। तो मेरी बेटी को मैं वहां छोड़ के आ गया। 11:50 में मेरे पास में फोन आता है हॉस्पिटल से कि आप पीयू के पिताजी बोल रहे हो? हाँ। तो बोला एक बार आप डॉक्टर साहब से आके मिल लो। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया तो वहाँ 20-25 पुलिस वाले खड़े। मैं वहां जाके, अंदर डॉक्टर साहब थे नहीं, नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर साहब थे उनसे मैं जाके मिला। बोला आपकी बेटी नहीं बची है, आप लोग कागजों पे साइन करके सुबह 1:30 बजे ले लेना। मैं सीधा बाहर आया, रोने लग गया। मैंने पूछा, मैं बोला सर मेरी बेटी हंसती खेलती आई थी, एंजियोग्राफी में उन्होंने किया तो क्या किया? उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। और पुलिस वालों ने उन्होंने मिलकर मेरे को गेट से बाहर निकाल के गेट बंद कर दिया। वहां जो गार्ड थे वो, क्या पुलिस स्टाफ पहले से मौजूद था? पहले से मौजूद था वहां सर। अब मेरी बेटी के साथ में उन्होंने क्या किया, मेरे को कुछ भी नहीं बता रहे आज तक, न मेरी बेटी के कोई कागज दे रहे न कोई और। मैं हर जगह गुहार लगा चुका हूँ, मेरी ये फाइल है पूरी, मैंने हर जगह एप्लीकेशन दे दी है, मैंने पुलिस थाने में भी दे रखी है, मैंने नारायण हॉस्पिटल को भी दे रखी है, मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री इनको भी दे रखी है। और ये मेरे हॉस्पिटल की पर्ची है जहां डॉक्टर साहब ने ये लिख के दिया था और मेरे को नारायण हॉस्पिटल के लिए उन्होंने बताया था। ये मेरा रेफर सर्टिफिकेट है। और ये मैंने जितनी कोरियर की है वो है, ये मेरे मम्मी पापा और ये ज्ञापन दिए थे एसडीएम श्री माधोपुर को, उसकी ये पिक है। ये हॉस्पिटल के पेपर में आई वो है, ये पत्रिका में आई वो है, ये बासित की है। ये मैंने मेरे आईजी साहब के नाम से एप्लीकेशन दी थी, भाई मेरी बेटी के बारे में पूछा जाए, कागज कहाँ है और किस वजह से खत्म हुई है। और इसके साथ में मैंने ये कॉपी प्रधानमंत्री जी को भी की है, गृह मंत्री जी को भी की है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में भी किया है, चिकित्सा मंत्री राजस्थान को भी किया है, पुलिस महानिदेशक को भी किया है और विशेष पुलिस महानिदेशक राजस्थान सेक्टर में भी किया है, विशेष महानिदेशक जम्मू कश्मीर में भी किया है, पुलिस महानिदेशक चिकित्सा को भी किया है और पुलिस उप महानिरीक्षक कल्याण को भी किया है, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज मुख्यालय में भी किया है और मैंने पुलिस महानिदेशक राजस्थान पुलिस को भी किया है। सब जगह मैंने मेरे ये कागज भेजे। अभी तक मेरे पास में कोई कुछ नहीं हुआ। लगभग कितना समय हो गया सारी कार्रवाई करते हुए आपको? ये 25 जुलाई 2022 की बात है और तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मेरी मजिस्ट्रेट साहब ने एक अरदास लेके उन्होंने एफआईआर के आदेश किए हैं। उनको भी इस पूरी एप्लीकेशन के मेरे इनमें पूरी छानबीन करने के बाद में उनको भी लगा है कि इसके साथ में कुछ ना कुछ ज्यादती हुआ है, तो उन्होंने एफआईआर के आदेश किए और ये एफआईआर के ऑर्डर हुए अभी और ये एफआईआर की कॉपी है। और मैं अब सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी की निष्पक्ष जांच एक सीबीआई डिपार्टमेंट ही कर सकता है और मैं उस पर आस रखता हूं। मैं और पूरे देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आज मेरी बेटी गई है, कल किसी और की भी शिकार हो सकती है, तो इसकी न्याय की लड़ाई के लिए मेरे साथ में आए और मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। निष्पक्ष न्याय चाहता हूं। मेरी बेटी के साथ में उन्होंने एंजियोग्राफी में किया तो क्या किया
और मैं इतना दुखी, इतना परेशान हो रखा हूँ। मेरी मिसेज बीमार हो रखी, मेरे बाबू के नमूने हो रखा है, मैं खुद पेशेंट हो रखा हूँ। मेरे को कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं जग रही। मैं 2.5 महीने से हर जगह मेरे को चिट्ठी देनी थी, चिट्ठी दे दिया, अखबार में भी आ गई, ज्ञापन भी दे दिया। अब मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? अब मेरा जनता ही सोल्यूशन कर सकती है। जैसा कि हमको आपके यहाँ से स्टाफ से ये सूचना नजर में आई, जब हम जानकारी लेने आए कि आपका मानसिक संतुलन भी कुछ किस प्रकार से डगमगा गया था बीच में। मेरे को तो मेरी बेटी नजर आ रही है, तो रात को नींद आ रही, नींद भी आती है तो मेरी नींद में भी मेरी बेटी आती है। मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे को सिर्फ मेरी बेटी की न्याय दिख रही है। मेरी बेटी ये सोच रही है कि मेरे पापा मेरे को न्याय दिलाएंगे। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, और ये वीडियो और ये कागज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी देखें, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि हॉस्पिटल वाले ने किया तो क्या किया। और मेरे बिना परमिशन के जो भी उन्होंने किया, मेरे को कहीं भी एक जगह ये नहीं बोला कि आपकी बेटी के साथ में कोई दिक्कत हो सकती है या कोई रिस्क है या और कोई घटना घट सकती है। मतलब कि आज तक आपको किसी प्रकार की बीमारी की जानकारी नहीं हुई? नहीं, 1% मेरी बेटी को कभी बुखार भी नहीं आया सर, कि कभी बुखार भी आया हो। और मेरे को डॉक्टरों द्वारा ये भी नहीं बताया गया कि इसके दिक्कत क्या है क्या नहीं है। अब तो जितनी भी बताएं, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। मेरे को मेरी बेटी के कागजों के साथ भी उन्होंने पक्का छेड़खानी की है। और मैं इंसाफ के लिए मैं कहाँ जा सकता हूँ? जो हॉस्पिटल 2.5 महीने से मेरी बेटी के कागज नहीं दे रहा, मौत का कारण नहीं बता रहा, तो अब दुनिया जनता ही इसका फैसला ला सकती है कि उसकी सोच कैसी होगी और क्या करना चाह रहे हो। न मेरे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जा रही, न मेरे को कोई भी मेरी बेटी के बारे में सूचना दी हॉस्पिटल वालों ने कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, कैसे किया। एक एंजियोग्राफी के लिए अंदर लेते हैं, एंजियोग्राफी हर आदमी की, किसी की भी हार्ट की दिक्कत होती है एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी में क्या बेटी को डायरेक्ट वेंटिलेटर पे ले सकते हैं क्या? कोई डॉक्टर ये बता सकता है कि एंजियोग्राफी के लिए अंदर लेते हैं, एंजियोग्राफी से डायरेक्ट वेंटिलेटर पे लेते हैं? उन्होंने मेरी बेटी के साथ में अंदर क्या किया क्या नहीं किया, ये मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। मैं हर देशवासियों से, हर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस पे नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के ऊपर राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत हाई यानी कि अप्रोच है। इस वजह से मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से मैं निवेदन करता हूँ मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप भरपूर कोशिश करें, निष्पक्ष जांच करें। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम विजेश कुमार शर्मा है। मैं CRPF 212 बटालियन से हूँ और अजमेर CH में अभी कार्यरत हूँ।